न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ और देश और दुनिया की तमाम खबरें होंगी आपके पास। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। सीमा पार से आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की गई। फायरिंग में एक नागरिक के घायल होने की खबर है। बीएसएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। बालाकोट में बुधवार रात 10 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 1 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सैनिकों की इस हरकत का भारतीय सेनाओं ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के मकसद से की जा रही फायरिंग को लेकर भारतीय सैनिक सजग हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा और बिग बॉस प्रतियोगी एजाज खान के बीच एक फिल्म मुहूर्त के दौरान विवाद हो गया। एजाज के मुताबिक कपिल ने कॉमेडी नाइट विद कपिल में उनके साथ शूट किया था, लेकिन उस एपिसोड को ऑन एयर नहीं किया। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में मामूली कहासुनी पर 3 बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग कर दी। प्रॉपर्टी डीलर के पेट में गोली लगी, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। तीनों आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में नाबालिग नेत्रहीन लड़की से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़की का मकान मालिक है। देर रात लड़की के कमरे में दाखिल होकर उसने लड़की से छेड़छाड़ की थी। यूपी के इटावा में कार सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की स्थिति गंभीर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही हत्यारों को पकड़ने के लिए टीम बना दी है। मुंबई से सटे भिवंडी में आश्रम स्कूल की लापरवाही से तीसरी क्लास के एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के घर वालों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत खराब होने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उसके इलाज पर ध्यान नहीं दिया। यूपी के हापुड़ में 2 गुटों के बीच में हिंसा ने तूल पकड़ लिया। हंगामे और आगजनी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बहादुरगढ़ गांव को 3 सेक्टर्स में बांटकर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। मामले को गंभीर होता देख आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। इसके अलावा 2 पीएससी प्लाटून्स की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 15 अगस्त को एक कॉलेज में छात्रों के साथ छेड़छाड़ के मामले में कल हंगामा और मारपीट हुई। इसके पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। इसके अलावा 2 पीएससी प्लाटून्स की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 15 अगस्त को एक कॉलेज में छात्रों के साथ छेड़छाड़ के मामले में कल हंगामा और मारपीट हुई। इसके बाद लोग उग्र हो गए। उन्होंने कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और इस मामले में थाना प्रभारी की लापरवाही की जांच की जा रही है। नोएडा की सेक्टर 23 में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने नाराजगी दिखाई और प्रदर्शन किया। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने शिवराज इलाके में बिजली घर पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ को देखते ही बिजली कर्मचारी भाग खड़े हुए। लोगों ने मशीनें तोड़ दी, कागजात फाड़ डाले। गुस्साई भीड़ ने बिजली घर में तोड़फोड़ के बाद सड़क पर उतरकर अधिशासी अभियंता का पुतला भी फूंका। जीटी रोड पर जाम लगाकर लोगों ने घंटों हंगामा किया। बिजली कटौती से परेशान कानपुर के बर्रा इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहर के पानी में खड़े हो गए और अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के अलीगढ़ में भी बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। शहर में करीब 14 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। यूपी के बिजनौर में गन्ने की सही कीमत न मिलने से नाराज किसानों ने जक्का जाम कर दिया। शुगर मिल मालिकों के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी रोक दिया। मुरादाबाद में भी गन्ना किसानों ने चक्का जाम किया। शाहजहांपुर में भी गन्ना किसानों ने डीएम दफ्तर के सामने धरना दिया। साथ ही किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर में भी गन्ना किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 58 समेत शहर की कई सड़कों को बंद कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की गई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हुई भिड़ंत के दौरान नेताओं ने नगर निगम के फर्नीचर कूलर पर गुस्सा उतारा। यूपी के बुलंदशहर में एक शख्स ने साहूकार पर पत्नी और 2 जवान बेटी और एक बेटे को पिछले 5 साल से बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। इस शख्स का आरोप है कि वो साहूकार का 3,500 रुपए कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए उसने ऐसा किया।
बीवी, बेटी और बेटे को छुड़ाने के लिए कर्ज लेने वाला शख्स पिछले 5 साल से पुलिस और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। यह आरोप बुलंदशहर के रहने वाले रविकरण ने 2 साहूकारों महिपाल सिंह और हीरा सिंह पर लगाया है। रविकरण का आरोप है कि अब तक उसने कर्ज के सूद में रूप में 3,500 से कई गुना ज्यादा रुपए लौटा दिए हैं, लेकिन मूलधन ज्यों का त्यों बच रहा है। 19 मार्च 2009 को दोनों साहूकारों के गुंडे रविकरण के घर पर आए और बीवी, 2 जवान बेटियों और बेटे के साथ घर का सारा सामान उठा ले गए। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोरखपुर जाएंगे और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह यूपी के बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। यूपी में बाढ़ के हालात खतरनाक हो गए हैं। 13 अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 89 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 7 और लोगों की मौत हुई है। यूपी में 1037 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांव में बाढ़ के कहर से 8.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। यूपी के बहराइच में बाढ़ से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। बहराइच में 500 मीटर रेलवे लाइन बाढ़ की पानी से टूट गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूपी के कुशीनगर में नेपाल से बहने वाली नारायणी नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। नारायणी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांव डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैकड़ों लोग पलायन कर रहे हैं और जो बचे हैं वो इस आस में है कि जल्द हालात में सुधार आएंगे। गांवों का जमा पानी की वजह से मुख्य मार्गों से इन गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत है। प्रशासन की तरफ से इनके पास जो मदद पहुंचाई जा रही है वो नाकाफी है। दिल्ली वालों के लिए मुसीबत वाली खबर है। उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई नहीं होगी। जिन इलाकों में पानी नहीं आएगा उनमें नंदनगरी, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, सुंदर नगरी शामिल है। दिलशाद गार्डन, हर्ष विहार, खेड़ा गांव, मंडोली इलाके में भी आज और कल पानी नहीं आएगा। न्यू ताहिरपुर इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन की मरम्मत होनी थी, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बीती रात एक घर में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी झुलस भी गए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का एक दल आज सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेगा। कांग्रेस का यह दल उपराज्यपाल को 25 पॉइंट्स की चार्जशीट सौंपेगा, जिसमें दिल्ली वालों की परेशानियों का जिक्र होगा। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में अरविंदर लवली ने कल 25 पॉइंट्स का ये चार्जशीट तैयार किया। इस मौके पर हारून यूसुफ और मुकेश शर्मा भी थे। लवली ने साफ कहा कि पिछले करीब 7 महीने के राष्ट्रपति शासन में दिल्ली की बदहाली के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार है। दिल्ली में बीजेपी पानी और महंगाई से लेकर दूसरी तमाम परेशानियों के लिए कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरने की रणनीति बनाई है। यूपी के वृंदावन में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। वृंदावन के शांति सेवा धाम में हो रही आज की बैठक में कार्य समिति के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल यानी 23 अगस्त को भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो कल की बैठक में यूपी में होने जा रहे उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। यूपी बीजेपी के कार्य समिति की बैठक 23 और 24 अगस्त यानी 2 दिन चलेगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और समापन सत्र को गृह मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज चंडीगढ़ में होंगे। वो चंडीगढ़ के कई अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। आज की बैठक में चंडीगढ़ को देश के 100 स्मार्ट सिटी शामिल करने की संभावनाओं पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का सपना देखा है और इसके लिए प्लानिंग का काम भी शुरू हो चुका है। इस बैठक में सांसद किरण खेर भी शामिल हो सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में चंडीगढ़ से जुड़े कई और मुद्दे उठाए जाएंगे। किरण रिजिजू मंत्री बनने के बाद पहली बार चंडीगढ़ जा रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित पंजाबी फिल्म कॉम द हीरो आज नहीं रिलीज होगी। इस फिल्म पर गृह मंत्रालय के एतराज के बाद सरकार ने फिलहाल इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा था कि यह फिल्म पंजाब और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है। कांग्रेस ने यह भी फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के एक नेता ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। फिल्म कॉम द हीरो की कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार से शुरू हुई और
सतवंत सिंह की फांसी पर खत्म होती है। फिल्म के निर्माता सतीश कटियाल पहले ही मान चुके हैं कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की हत्या और उनके हत्यारों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के विवादों में आने के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म को मंजूरी के लिए सेंसर बोर्ड ने रिश्वत ली थी। खबर है कि मोदी सरकार अपने शासन के 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाएगी और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वो 100 दिन का आकर्षक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। माना जा रहा है कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जनता के बीच एक संदेश देना चाहती है। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। ये कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पीएम की सभाओं में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की हुटिंग का विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी का काफिला जैसे ही टेकरी लाइन के चौक से कस्तूरचंद पार्क की ओर बढ़ा, अनीस अहमद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बहिष्कार किया। नागपुर एयरपोर्ट पर भी प्रोटोकॉल के तहत सीएम और राज्यपाल पीएम को रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। सरकार की ओर से सिर्फ एक मंत्री पहुंचे थे। इसके बाद नागपुर के मैदा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए क्लीन एनर्जी के उत्पादन की बात की। मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर कूड़े कचरे से भी बिजली पैदा होती है तो ऐसा भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली से न सिर्फ अंधेरा दूर होगा बल्कि नौकरियां भी पैदा होंगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को बिजली पहुंचाने की बात के साथ ही जनता को बिजली बचत का संदेश दिया। नागपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बारिश की वजह से काफी दिक्कतें भी आई। लोग कुर्सी स्तर पर रखकर बारिश से बचते हुए देखे गए। नागपुर में प्रधानमंत्री के मंच के ठीक पीछे 25 फीट की दूरी पर अलग विदर्भ राज्य की मांग वाला बैनर लगाकर विदर्भ राज्य क्रांति सेना ने अपनी मांग दोहराई। पीएम मोदी ने नागपुर में 8,860 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया। 38 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना को मार्च 2018 तक पूरा होना है। इसमें राज्य और केंद्र की बराबर की हिस्सेदारी होगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गुरुवार को मुंबई मेट्रो का आनंद उठाया। इस मौके पर उन्होंने मेट्रो के योगदान की जमकर तारीफ की। रांची में पीएम की मौजूदगी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हुटिंग का मामला गरमाता जा रहा है। हुटिंग से नाराज सोरेन ने इसे सरकारी तंत्र में राजनीति करार दिया। साथ ही कहा कि हुटिंग से देश के संघीय ढांचे का बलात्कार हुआ है। जेएमएम ने धमकी भी दी है कि अगर पीएम माफी नहीं मांगते हैं तो उनके किसी मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा, उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। हुटिंग से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएम को संज्ञान लेना चाहिए। सोरेन ने यह भी कहा कि आगे से वो पीएम के किसी कार्यक्रम में जाने से पहले विचार करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी हुटिंग का सामना करना पड़ा। रांची के कार्यक्रम में भीड़ ने सोरेन का जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे रहे थे कि भीड़ ने हुटिंग शुरू कर दी। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की हुटिंग होती देख पीएम नरेंद्र मोदी ने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। इससे पहले 19 अगस्त को हरियाणा के कैथल में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुटिंग हुई थी। तब भी पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गोलाघाट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। असम के हालात को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम के सीएम तरुण गोगोई और नागालैंड के सीएम टीआर जेलियांग के साथ बैठक की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। असम के गोलाघाट में बिगड़े हालात के बीच आर्मी ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली के करकरडूमा में रोहताश नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने बिजली कंपनी बीएसईएस के ऑफिस में जमकर गुंडागर्दी की। विधायक ने सीईओ के ऑफिस में रखी टेबल पर पैर रखकर हंगामा किया। विधायकों ने सीईओ की ही कुर्सी पर बैठकर उनके कागजात भी फेंक दिए। दरअसल बीजेपी विधायक अपने क्षेत्र की जनता का भरोसा जीतने के लिए बढ़े हुए बिजली बिल और बिजली कटौती का विरोध जताने पहुंचे थे। भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अचानक हुई इस कार्रवाई के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। पद से हटाए जाने की खबर मिलने के बाद संजीव चतुर्वेदी छुट्टी पर चले गए हैं। जून 2012 में संजीव की नियुक्ति एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर हुई थी। उनका कार्यकाल 2016 तक था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि एक बीजेपी नेता के निजी डॉक्टर के कहने पर उन्हें पद से हटाया गया। इस डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई थी।
संजीव चतुर्वेदी ने अपनी चिट्ठी की एक कॉपी पीएम को भी भेजी और कहा है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की है उनकी सीबीआई जांच हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चतुर्वेदी को हटाने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति सीवीसी की इजाजत के बगैर हुई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजीव चतुर्वेदी को हटाने के फैसले को गलत बताते हुए सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी ऐसे ही भ्रष्टाचार मिटाएगी। यूपी के बिजनौर में एसपी नेता मोहम्मद सादिक की दबंगई सामने आई है। मोहम्मद सादिक पर बीडीओ से मारपीट करने का आरोप लगा है। एसपी नेता की दबंगई से नाराज ब्लॉक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में एक महिला ने राज्य की कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद के खिलाफ धरना दिया। महिला के मुताबिक गायत्री प्रसाद ने अमेठी में उसके घर पर कब्जा किया है। महिला के मुताबिक पुलिस भी मंत्री के इशारे पर ही काम कर रही है और मामला दर्ज नहीं कर रही है। एसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक बीजेपी और एसपी यूपी में दंगे करवा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में शामिल एक डॉक्टर को दिल्ली के कनॉट प्लेस से गिरफ्तार किया। संतोष चौरसिया नाम का ये शख्स सफदरजंग अस्पताल के वर्धमान मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वाराणसी में मोदी के प्रस्तावित गिरधर मालवीय के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गिरधर मालवीय पर 2 जगहों की वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप है। 2 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। 4 राज्यों की कुल 18 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारी मतदान देखा गया। बिहार की 10, मध्य प्रदेश की 3, पंजाब की 2, कर्नाटक की 3 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले गए। बिहार को छोड़ बाकी राज्यों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बिहार की 46, मध्य प्रदेश में 70, पंजाब में 66 जबकि कर्नाटक में 72% मतदान हुआ। 25 अगस्त को वोटों की गिनती होगी और सभी 18 सीटों के नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। हाजीपुर में उपचुनाव के दौरान जेडीयू प्रत्याशी राजेंद्र राय ने अपनी ड्यूटी पर कर रहे एक पीठासीन अधिकारी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। जिला अधिकारी से शिकायत करते वक्त उन्होंने पीठासीन अधिकारी को गालियां भी दी। राजेंद्र राय की शिकायत थी कि पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में मतदान के दौरान धांधली की जा रही है। अभिनेता शाहरुख खान अपने बंगले मन्नत को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं। खान पर आरोप है कि उन्होंने मन्नत के आसपास अवैध निर्माण किया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। द वॉचडॉग फाउंडेशन नाम की संस्था ने इसके खिलाफ बीएमसी से शिकायत की। बीएमसी ने मामले की जांच के आदेश दिए। दरअसल मन्नत से सटा ये रास्ता माउंट मेरी चर्च की ओर जाता है। सुरक्षा की वजह से आम लोगों को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं है, जिससे लोग नाराज हैं। न्यूज रिपोर्टिंग में फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक अश्लील वीडियो भेजने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग की तरफ से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर यह शख्स लगातार अश्लील वीडियो अपलोड कर रहा था। अश्लील वीडियो भेजने वाला शख्स फरीदाबाद का रहने वाला है, जो एक मॉल में सेल्समैन की नौकरी करता है। दिल्ली पुलिस की सतर्कता विभाग ने 6 अगस्त को लोगों की मदद के लिए नंबर शुरू किया गया था। लखनऊ के शादतगंज में एक कोचिंग संचालक पर 4वीं क्लास के एक छात्र से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में नाबालिग लड़की को रेप के बाद मारने की कोशिश की गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। आगरा में 4 साल की मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में बदमाशों ने पति और बेटे के सामने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला के साथ साथ उसके पति और बेटे की जमकर पिटाई की गई। यूपी के देवरिया में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने लड़की के इनकार करने पर उसे चाकू से गोद दिया। लड़की को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लड़की की हालत नाजुक है। फिरोजाबाद में एक लड़की ने एक सिपाही पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आरोपी सिपाही को निलंबित कर जेल भेज दिया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में सफाई कर्मचारी ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया। लड़की ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उसके मुंह को दबा दिया गया। पुलिस ने चिड़ियाघर के एक गार्ड को हिरासत में लिया है। यूपी के पीलीभीत में एक गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत हो गई। वारदात के बाद पीड़ित लड़की ने खुद को आग लगा ली थी। यूपी के सहारनपुर में 5 नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में महिलाओं को बंधक बनाकर गहने और लाखों का कैश लूट लिया। वारदात के पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद में एक बाउंसर पर जानलेवा हमला हुआ है। 15 अगस्त को पतंग उड़ाने को लेकर झगड़ा हुआ था। बाउंसर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बिजली को लेकर हुई मामूली कहासुनी पर शख्स ने महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
आरोपी ने खुद को भी गोली मारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में दबंगों ने 9वीं क्लास के छात्रों की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ एक महिला ने अपनी 9 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला शराबी पति से परेशान थी। कानपुर में मॉर्निंग वॉक के लिए गए कारोबारी को गोली मारकर बदमाशों ने चेन लूट ली। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ बेखौफ बदमाशों में रिक्शा में जा रही एक महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यूपी के बांदा में एसपी नेता अवधेश सोनी की बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। गुजरात के सूरत से एक युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को छत पर घेर कर डंडे से पीट रहे हैं। जिस युवक को पीटा जा रहा है वो हीरे तराशने का काम करता है। इसके पास से 15 हीरे मिले हैं। पिटाई करने वाले लोग इन हीरो को लेकर इससे सवाल कर रहे हैं। युवक इन हीरो की जानकारी नहीं दे रहा था, इसीलिए इसे बेरहमी से पीटा गया। आशंका जताई जा रही है कि उसने ये हीरे काम के दौरान चुराए हैं। आगरा के गंगोल में एक तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है।